हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस का ये घेरा बनाकर दिखाया था और इसको मैंने आपको 4 नंबर की ये चोली के साथ बनाकर दिखाया था। और अब आज मैं आपको इसी घेरे के साथ बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये घेरा मैंने आपको, ये देखिए, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। इसकी जो घेरे की रो है, स्टार्टिंग यहाँ से, जहाँ से हमने पफ बनाना स्टार्ट किया था, तो 1 2 3 4 5 और 6 रो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। वो इसलिए ताकि आपको घेरे का जो पैटर्न है, ये जो मैं बनाना आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखिए, जो इसके कॉर्नर्स मैंने बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर का ये हमारा घेरा था। तो हमारे कॉर्नर्स इसमें क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है इसके ऊपर, वो हमें किस तरह से चाहिए, हमारा बेस, वो आप ध्यान से देख लें। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 रो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। लेकिन जब हम इसको 4 नंबर के लिए अपना ड्रेस बनाएंगे तो इसमें हमें 5 रो चाहिए होंगी। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5, सिर्फ हमें 5 रो चाहिए होंगी। एक रो मैं इसकी खोल दूँगी क्योंकि ये 4 नंबर की चोली के साथ है। और अगर आप इसको 5 नंबर की चोली के साथ बनाते हैं तो फिर इसी घेरे में आप एक रो और ऐड करें। जिस तरह से हमने घेरा बनाया था, सेम उसी पैटर्न के साथ एक रो और कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये हमारा 5 नंबर की चोली के साथ परफेक्ट रहेगा। और यहाँ से ये देखिए, जो हमारे कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर आपको ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। ये जो हमने पफ स्टिच बनाया था, जो हमने एक के ऊपर एक पफ बनाए थे, कॉर्नर्स पर हमारे स्टिच जो थे वो एक के ऊपर एक थे, बाकी बीच में हमारे पफ के बीच में थे। ये देखिए, 2 पफ के बीच में एक है, यहाँ 2 पफ के बीच में एक पफ है। लेकिन हमारे जो कॉर्नर्स पर पफ थे तो वो एक के ऊपर एक आए थे। तो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे कॉर्नर से ठीक एक स्टिच पहले, यहाँ तक जो हमारे स्टिच होंगे वो इवन नंबर में हमें चाहिए अपना जो हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमारे 7 हो रहे हैं, इसलिए मैं एक रो ये कम करूँगी तो हमारे ये 6 बचेंगे। तो इतना मैं इसको कम करके और फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, एक रो हमें खोलनी है। इस तरह से एक रो आप पूरी खोलते हुए इसको कम कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का पैटर्न बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने खोल लिया है, एक पफ और है, इसको भी खोल देंगे। और यहाँ आकर हमने अपना वर्क ज्वाइन किया था। ये देखिए, जो हमने पफ बनाने के बाद अपना लास्ट एक चेन बनाई और हमारा जो स्टार्टिंग पफ था, इसके ऊपर हमने वर्क को ज्वाइन किया था। तो इसके बाद हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। और इस ड्रेस को मैं 2 कलर के साथ बनाने वाली हूँ। ये देखिए, एक तो जो हमारा बेस का कलर है और साथ में मैं रेड कलर यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आकर हमारा वर्क ज्वाइन हुआ। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद वर्क को हमें उल्टा करना है इस तरह से। ये देखिए, ड्रेस हमारी उल्टी हो गई। और इसके बाद इसके पफ के ठीक पहले जो चेन है, तो इस चेन में ये देखिए, जो स्पेस है 2 पफ के बीच में, यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। और इसके बाद जो हमारा पफ है, तो इस पफ के ऊपर आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। पफ के टॉप पर जो होल है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और वर्क को फिर से सीधा करेंगे। ये देखिए, अब ये सीधी साइड आ गए हम। इसके बाद यहाँ पर हमें चेन्स बनानी है। तो एक चेन मैंने ले ली है, 2 3 4 5 चेन बनाई। और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये हमारा पफ है जिसके ऊपर हमने 5 चेन बनाई है। और इसके बाद ये जो इसके अगला जो हमारा पफ है, ये सेंटर वाला पफ है। ये देखिए, सेंटर वाली लाइन है। तो यहाँ से 2 पफ नीचे, फर्स्ट पफ और सेकंड, 2 पफ हमें छोड़ने हैं सेंटर वाली लाइन के। और उसके बाद जो थर्ड पफ है, ये देखिए, थर्ड पफ है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर आकर ये जो हमने 5 चेन बनाई, इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम पफ को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे और इसके एक साइड से इस तरह से यहाँ से हुक डालेंगे और दूसरी तरफ से हुक को लेकर आएंगे। इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5, फिर से 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये सेंटर वाला पफ था हमारा। इसके बाद इसके ठीक बाद जो पफ है, अभी इसके ठीक पहले वाले पफ से हमने स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो पफ है, इसके टॉप पर आकर
सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। फिर से ये देखिए अब किस तरह से ज्वाइन करना है। ये पफ है, इसके ऊपर हमने बनाया, ज्वाइन किया। इसके ठीक नीचे जो पफ है, ये हमारे तिरछे में जो पफ है, तो एक पफ और दो पफ छोड़ने के बाद जो थर्ड पफ है इसके ऊपर हमें ज्वाइन करना है। तो उसी तरह से उठाएंगे, एक साइड से हुक डालेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे। पफ के दूसरी साइड से निकाला, पफ को इस तरह से आप होल्ड कर लें और इसके बाद धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाई। इसके बाद ये देखिए ऊपर से हमें अगला पफ जो है वो छोड़ना है। इसके बाद वाला जो पफ है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। पफ के टॉप पर ये देखिए आसानी से दिखेगा आपको, ये इस तरह से उठाएंगे, 2 धागे हैं, इनको उठाएंगे तो एक होल है, इसी होल में से हुक डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाई और 5 चेन बनाने के बाद फिर से ये देखिए जो हमारे तिरछे पफ हैं, ये देखिए ये है पफ। इसके बाद जो पफ है इस तरह से तिरछे में जाना है आपको। इस पफ के बाद जो पफ है उसके ठीक नीचे जो तीसरा पफ है इसके टॉप पर हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से एक साइड से हुक डाला, दूसरी साइड से लेकर आएंगे और पफ को होल्ड करने के बाद यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और फिर से ऊपर से हमें एक पफ छोड़ना है। एक पफ छोड़ने के बाद अगला जो पफ है ये वही पफ है जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था। ये देखिए कॉर्नर से ठीक पहले वाला, ये हमारा कॉर्नर है, इसके ठीक पहले वाला पफ। तो इसके टॉप पर आकर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 1 2 3 4 5 चेन ली। अब हम सेंटर वाले पफ के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए सेंटर का एक पफ है, 2 पफ हैं, 2 पफ के ठीक नीचे जो तीसरा पफ है उसके एक साइड से हुक डालेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे और उसके बाद थोड़ा वर्क को तिरछा कर सकते हैं आप इस तरह से। और पकड़ने के बाद पफ को इस तरह से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन ली। फिर से अब जो सेंटर वाली रो है इसको छोड़ेंगे, इसके ठीक बाद जो पफ है इसके टॉप पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद ये देखिए जहाँ भी हमने ज्वाइन किया इसके ठीक बाद वाला पफ थर्ड रो में हमें ज्वाइन करना है। जो ऊपर से 1 2 और 3 तीसरी रो है पफ की, इसके टॉप पर हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके ठीक बाद वाला पफ, यहाँ भी हमने बीच में एक पफ स्किप किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर हमें ठीक बाद वाले पफ में इस तरह से उठाकर यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद अब हमें ऊपर एक पफ छोड़ना है। ये देखिए यहाँ ज्वाइन किया, अगला पफ छोड़ेंगे, उससे अगले पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और अब हमारा नीचे से भी एक पफ छूटेगा। अब हमें तिरछे में देखना है। ये देखिए इस तरह से तिरछे में आएंगे तो 1 2 और ये हमारा तीसरा पफ है। तो इसको इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके पहले वाला पफ हमारा छूटेगा। ये देखिए जो हमारे ये सेंटर की पफ हैं, ये देखिए यहाँ सेंटर वाली जब हम 2 रो नीचे आएंगे तो सेंटर वाले पफ के ऊपर बना है हमारा ज्वाइन। इसके एक स्टिच पहले भी ज्वाइन है और एक स्टिच बाद भी ज्वाइन है और उसके पहले हमारा यहाँ पर सेंटर में ये देखिए यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन, एक पफ हमारा यहाँ सेंटर में छूटेगा। कॉर्नर पर हमारे लगातार 3 पफ में साथ में ज्वाइन होगा। ये देखिए कॉर्नर वाले पफ के ऊपर ज्वाइन है, इसके आजू बाजू दोनों पर ज्वाइन है और बीच में हमारा सेंटर में एक पफ छूटेगा। और ऊपर की रो में ये देखिए ऊपर की रो में हमें एक एक पफ छोड़ने के बाद ज्वाइन करना है। यहाँ हमारा ज्वाइन है, फिर छूटा, फिर ज्वाइन किया, फिर अगला छोड़ा, फिर ज्वाइन किया, फिर अगला छोड़ा। यहाँ हमारा हर एक पफ छोड़ने के बाद ज्वाइन होगा। तो इस ऑर्डर में हमें वर्क करना है। फिर से हम 5 चेन लेंगे, एक बार और ध्यान से देख लें वर्क को। और अब ऊपर से हमें एक पफ छोड़ना है, उससे अगले पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा कॉर्नर से ठीक पहले वाला पफ है। इसके बाद फिर से 5 चेन लेंगे
और 5 चेन लेने के बाद अब हमें ये सेंटर वाली रो आ गई। ये देखिए यहाँ हमने बनाया सेंटर वाली रो का जो पफ है थर्ड, तो इस तरह से उठाते हुए इसको होल्ड करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और ऊपर से एक पफ छोड़ने के बाद जो कॉर्नर वाला पफ है इसको छोड़ेंगे, इससे अगले पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और फिर से इसके ठीक बाद जो पफ है, ये देखिए सेंटर वाला है, इसके पहले बन गया, इसके बाद वाले पफ के ऊपर भी ज्वाइन करेंगे। तो इसी ऑर्डर में ये रो कंप्लीट करनी है। फिर से 5 चेन लेंगे और ऊपर से एक पफ छोड़ने के बाद अगले पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए इस तरह की चेन्स बनेगी। तो रो को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद 5 चेन बनाई और एक बार और हमें ज्वाइन करना है। ये हमारी कॉर्नर वाली रो है, तो कॉर्नर के ठीक पहले वाला जो पफ है, ये देखिए थर्ड रो में हमें ज्वाइन करना है पफ की जो हमारी थर्ड रो है उसके टॉप पर। और पफ को आपको याद रखना है कि इस तरह से आपको पूरा उठाना है। ये देखिए ऐसा ना हो कि ये सेंटर से निकाल कर आप ज्वाइन करें। यहाँ से हुक डालेंगे, पफ के दूसरी साइड से हुक निकालेंगे और फिर आप पफ को इस तरह से होल्ड करके ज्वाइन कर लें। इसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ से पफ के टॉप पर जो हमने ये चेन बनाई थी, तो इस चेन को इस तरह से उठाकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद वर्क को हमें इस तरह से घुमाना है। ये देखिए ड्रेस हमारी सीधी ही रहेगी, लेकिन इस तरह से हमें पकड़ना है वर्क को, इस तरह से घुमाने के बाद। और इसके बाद जो हमने ये चेन्स बनाई है, ये जो हमारी चेन्स हैं, ये देखिए मोड़ने के बाद जो हमारी पहली चेन आएगी, वर्क को मोड़ने के बाद जो फर्स्ट चेन है इसमें हमें वर्क करना है। इस तरह से हमें चेन को उठाना है और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6। इस चेन के ऊपर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए चेन को पूरा उठाते हुए वर्क करेंगे। और इसके बाद जो जहाँ हमने चेन ज्वाइन की है, ये देखिए जो सेंटर में हमारा ज्वाइन है, बल लेकर यहाँ पर भी हमें, ये देखिए जहाँ हमने ज्वाइन किया है आसानी से दिखेगा आपको, ये जो स्टिच है सिंगल क्रोशिया किया था, इसके बीच में से हुक डालकर यहाँ पर भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगली चेन है, ये देखिए दूसरी साइड वाली चेन, अभी हमने इस पर वर्क किया और अब इसके ठीक बाद वाली जो चेन है, ये देखिए दूसरी साइड वाली जो चेन है, तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए हमारा जो जॉइनिंग पॉइंट है, जहाँ हमने वर्क को ज्वाइन किया था, ये टॉप पर, तो इस पे यहाँ पर जो स्टिच है इसके सेंटर में इस तरह से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगली जो चेन आएगी, चेन्स आपको आसानी से समझ आएंगी, ये जो एक दूसरे से कनेक्ट है, ये जो जिस तरह से ये हमारी जिग आपको दिख रही हैं, तो ये देखिए इसके ऊपर वर्क करेंगे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरह से हमारा वर्क चलेगा। और जो हमारा सेंटर में जहाँ हमने ज्वाइन किया है, तो वहाँ भी हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर से अगली जो चेन आएगी इसके ठीक बाद, तो यहाँ पर भी हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से जो नीचे हमारी चेन है, इसके बाद फिर से जहाँ हमने वर्क को ज्वाइन किया था, ये देखिए नीचे साइड जो हमारा स्टिच है सिंगल क्रोशिया, इसके सेंटर में इस तरह से हुक डालकर धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगली जो हमारी चेन आएगी,
तो चेन्स में हमें 6 बार डबल क्रोशिया करने हैं। ध्यान रखें, हर चेन में 6 बार डबल क्रोशिया, और जहाँ हमने ऊपर ज्वाइन किया है वहाँ पर 1 बार, और जहाँ पर हमने नीचे साइड ज्वाइन किया है वहाँ पर भी 1 बार। तो इस तरह से हमें वर्क करना है। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए, एक और करेंगे, और इसके बाद इसके टॉप पर ये देखिए ये फिर से हमने यहाँ जो ज्वाइन किया था, तो इसके सेंटर में से हुक डालकर धागा लेकर आएंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क चलेगा। तो इसको कंप्लीट करेंगे, राउंड को। रो कंप्लीट है, और इसके बाद हमारा ड्रेस इस तरह से दिखाई देगा, और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ तक आने के बाद मैंने डबल क्रोशिया बनाए, हमारी जो लास्ट चेन थी उसके अंदर 6 बार, और इसके बाद स्टार्टिंग हमने सेंटर से ही किया था, जहाँ सेंटर में हमने आकर ज्वाइन किया था। तो यहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, तो ये वाले सेंटर पर हमें स्टिच नहीं बनाना है। इसकी जो 3rd चेन है, यहाँ पर जो 3rd चेन है, यहीं आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इस धागे का वर्क हमें यहीं तक करना है, और इतना बनने के बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो अभी हमारा घेरा और इंक्रीज़ होगा। तो अब मैं इसमें रेड कलर ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए जहाँ हमने आकर अपना वर्क ज्वाइन किया है, यहीं से हम धागा स्टार्ट करेंगे। इसी वाले स्टिच में से इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ से अपना रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आप धागा ज्वाइन कर लें यहाँ पर, ये देखिए। और इसके बाद इसी जगह पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारे नॉट के धागे हैं इनको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, तो ये आगे चलकर लॉक हो जाएंगे। इसके बाद जो अगली चेन है, अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, जो चेन स्टिच दिख रही है आपको, इसमें हमें वर्क करना है। अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, इससे अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। और ये जो हमारे नॉट के धागे हैं ये भी हमारे लॉक होते जा रहे हैं आगे। ये देखिए हर चेन में एक एक मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं और एक यहाँ पर जो स्टिच था, इन सब में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद यहाँ नीचे आकर हमने जो सेंटर वाले स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनाया था, इसके ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। देखिए अभी हमारे 2 स्टिच और बाकी हैं, 2 डबल क्रोशिया, दोनों के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद ये देखिए हमारा ऊपर वाला जो हमने सेंटर में एक स्टिच बनाया था, जो हमारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। और 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने नीचे सिंगल क्रोशिया किया, इसके 2 धागे लेकर, ये देखिए इस तरह से आसानी से दिखेंगे आपको ये धागे, तो ये धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और यही 3 चेन छोड़ने के बाद जो 2 धागे आपको दिखेंगे, तो इस तरह से लेकर दोनों धागे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। यही 3 चेन छोड़ने के बाद 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक धागा और ये 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। और इसके बाद इसी स्टिच में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया नीचे किया था, जो ग्रीन धागे में, इसी जगह पर आकर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से छोटा सा हमारा एक पैटर्न बनेगा 3 पेटल्स का। इसके बाद अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। जो हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, इनमें हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे इस तरह से। और सभी 6 डबल क्रोशिया की चेन की
मैं सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो यहाँ नीचे सेंटर वाला स्टिच है इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद धागे को हल्का सा लंबा करेंगे। और अब इस वर्क को हमें ज्वाइन करना है इस तरह से बीच में, जो हमें शेप देना है अपनी ड्रेस में। ये देखिए पूरा बनने के बाद इस तरह से हमारा ड्रेस दिखाई देगा। ये जो बीच में हमारा पेटल बनेगी इस तरह से। और इस ड्रेस को मैंने, ये देखिए पैटर्न हमारा सेम है जो बॉर्डर, लेकिन अंदर का बेस इसमें मैंने डबल क्रोशिया के साथ बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बेस बनाना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह का बेस भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगी। इस बेस के साथ मैं आपको ये वाली ड्रेस बनाकर दिखा सकती हूँ। और धागे को लंबा करने के बाद ये देखिए ये पूरी रो हमें छोड़नी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आने के बाद ये देखिए जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है, ये देखिए यहाँ से हमने 6 डबल क्रोशिया के वर्क किया, यहाँ सेंटर वाले ऊपर वाले सेंटर के ऊपर वर्क किया, फिर से नीचे जाते हुए जो 6 डबल क्रोशिया इनके ऊपर बनाया। तो यहाँ से जो नीचे वाला है, अभी हम नीचे आ गए और इस साइड का नीचे वाला जो स्टिच है इस साइड से देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क ज्वाइन होगा यहाँ नीचे आकर। तो यहाँ नीचे वाला और ये नीचे वाला दोनों स्टिच हमें ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ का जो सेंटर वाला स्टिच है यहाँ पर हमें अपने वर्क को ज्वाइन करना है। इस तरह से हम हुक डालेंगे और इस धागे को दूसरी साइड निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद अगली जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच के ऊपर हमें इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, और ये सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर मैं ऊपर तक आ गई, लेकिन यहाँ पर हमें ये वाला पैटर्न नहीं बनाना है। जो मैंने ये 3 पेटल का छोटा सा एक पैटर्न बनाया है, इसको हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अभी हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया ही करना है सिर्फ। अब ये जो हमारी नीचे उतरने वाली चेन है उसके ऊपर मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए नीचे वाला हमारा सेंटर वाला स्टिच आ गया। अब फिर से हम जो ऊपर साइड हमारी चेन जाएगी यहाँ पर बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो 6 स्टिच हैं हमारे, सभी के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 6वें के ऊपर सिंगल क्रोशिया हो गया। अब जो सेंटर वाला स्टिच है ये हमारा 7th, तो इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद फिर से हमें ये जो मैंने पेटल्स बनाई थी छोटी छोटी, यही वाला पैटर्न फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई। यही 3 चेन छोड़ने के बाद 2 धागे उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। यही 3 चेन छोड़ने के बाद ये 2 धागे दिखेंगे आपको, ये देखिए 1 और ये 2 आसानी से दिखेंगे आपको। तो यही 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया कर दें। फिर से 3 चेन और यही 3 चेन छोड़ने के बाद जो अगला स्टिच आएगा 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से इसी जगह पर जहाँ से हमने अपना वर्क यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी जगह पर आकर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारा वर्क ज्वाइन होगा इस तरह से। इसके बाद अब फिर हमें नीचे वाली चेन उतरनी है। तो नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के स्टिच के ऊपर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे 6। और इसके बाद जो 7th स्टिच है हमारा सेंटर वाला, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और धागे को बढ़ाएंगे, इस तरह से लंबा छोड़ेंगे। और फिर से यही देखिए हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ से हम ऊपर गए और यहाँ से जब हम नीचे आएंगे तो ये नीचे वाला आखिरी स्टिच, इसकी चेन में यहाँ से इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ से ये धागा इस तरह से लेकर निकाल देंगे, ये देखिए। और इसके बाद अगली जो चेन है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 6 स्टिच में बनाने के बाद ये हमारा 7th आ गया ऊपर वाला।
और इसके बाद फिर से हमें नीचे की साइड आना है। तो अगले जो 6 स्टिच नीचे वाली ही साइड है, तो इनमें भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ ऊपर आने के बाद हम सेंटर में जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो नहीं बनाएंगे, यहाँ हम नीचे तक आएंगे। और यहाँ ये देखिए नीचे वाला सेंटर वाला स्टिच आ गया। अब फिर से हमें ऊपर की ओर आना है। तो अगले 6 स्टिच में फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 4 5 और 6। और इसके बाद हमारा जो 7th स्टिच है सेंटर वाला, तो इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 1 2 3 इसी तरह से 3 चेन बनाकर ये 3 चेन छोड़ेंगे नीचे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 यही 3 चेन छोड़ने के बाद अगला जो स्टिच आपको दिखे ये 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया कर दें। फिर से 3 चेन बनाने के बाद यही 3 चेन छोड़ेंगे और नीचे इनके ठीक बाद जो स्टिच में आपको 2 धागे दिखेंगे तो सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 इस तरह से ये पेटल्स बनाने के बाद ठीक उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। और इसके बाद फिर से 6 स्टिच आपको नीचे उतर कर आना है और फिर इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। यहाँ से 6 स्टिच छोड़ने के बाद जो सेंटर वाला स्टिच है और यहाँ का सेंटर वाला एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, सेकंड में सिंगल क्रोशिया, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये तो जो हमारे 6 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हो गया। और अब जो सेंटर वाला है तो इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके धागे को लंबा किया और इसके बाद यहाँ नीचे उतरने के बाद जो हमारा स्टिच है इसकी चेन में इस तरह से 2 धागों के नीचे से हुक डालेंगे और इस धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे, ये देखिए। और इसके बाद फिर से वही अगले स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया और एक बार हमारा ये पैटर्न बनेगा, ये आप ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखाई देगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की साइड आएंगे, ये देखिए यहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया, यहाँ से जब हम एक बार ऊपर आए तो यहाँ पर हमने अपना ये डिज़ाइन बनाया, लेकिन यहाँ से फिर वर्क करके नीचे आए, फिर जब दूसरी बार ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसको हमें इसी तरह से छोड़ना है। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से इसमें जो फ्लेयर आएगा और एक बार हमें ये शेप देना है, फिर एक बार छोड़ना है, फिर अगली बार जब ऊपर आएंगे तो फिर से ये डिज़ाइन बनाएंगे, फिर अगली बार ऊपर आके इसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क होगा। तो रो को इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। रो कंप्लीट है और ये देखिए इसी के साथ हमारी ड्रेस भी कंप्लीट है। लास्ट में आकर हमें इसको ज्वाइन करना है वर्क को। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए जब हम ये पेटल बनाएंगे, ये हम जब पेटल बनाएंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक बार जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें ये डिज़ाइन बनानी है, उसके बाद जब हम नीचे आकर अगली बार ऊपर जाएंगे तो ये डिज़ाइन नहीं बनानी। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि जब आप पेटल ये बनाने के बाद नीचे आएंगे तो आपको ये ज्वाइन करना है। यहाँ पर यहाँ का जो हमारा भी सेंटर वाला स्टिच है और यहाँ का जो सेंटर वाला स्टिच है किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बस आप इसको ज्वाइन करना ना भूलें। और इसके बाद देखिए हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो लास्ट में यहाँ हमारी जो पेटल थी, ये देखिए जब हमने वर्क स्टार्ट किया था तो हमारा फर्स्ट जब हम ऊपर आए थे, यहाँ ऊपर से ही स्टार्ट किया था, नीचे आए फिर ऊपर आए, तो यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बनाया था। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा लास्ट वाले पोर्शन में। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये देखिए आखिरी के हमारे 2-3 चेन हैं, हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और ये हमारी स्टार्टिंग चेन है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया ही बनाया था। तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमें वर्क को ज्वाइन करना है, यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है और इसके बाद इस धागे को हमें अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। तो इन्हीं धागों के बीच में से आप इसको निकालते हुए, जो हमारे रेड धागे हैं, इस तरह से ये देखिए यहाँ से निकालते हुए इसको
एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से एकदम बारीक बारीक जगह से इसको निकाल दें। बिल्कुल आपका धागा कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हम इसको निकालते हुए जाएंगे। ये देखिए, एक एक स्टिच छोड़ने के बाद इसको निकाल दें और थोड़ी दूर तक ले जाकर इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी ड्रेस कंप्लीट है और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जब हम एक हमारा जो फ्लावर है, इन पेटल्स को आप कंप्लीट होने के बाद एक बार अच्छी तरह से खोल देंगे तो ये फिर हमारी सेट हो जाएंगी अच्छी तरह से। ये देखिए, और जब हमारा जो एक पॉइंट है, यहाँ से हम दूसरे पॉइंट तक इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा, ये देखिए 9 इंच के करीब हमारा घेरा आ रहा है। तो ये 4 नंबर के लिए परफेक्ट है। और अगर आप घेरा और बड़ा पहनाना चाहते हैं तो फिर जैसे मैंने आपको घेरे के लिए बताया था, आप ये जो पफ वाला हमारा घेरा है 2 रो और बनाएंगे। 2 रो बनाने के बाद आपको फिर ये पैटर्न बनाना है। तो ये हमारा घेरा बड़ा हो जाएगा। 5 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर के लिए बड़ा कर सकते हैं, और 4 नंबर को भी अगर आप और बड़ा पहनाना चाहते हैं तो फिर 2 रो बनाने के बाद ये डिज़ाइन बनाएं। मैंने इसको इतना ही रखा था, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, आप बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।